सहारनपुर में बीते बुधवार की रात हुई पॉलिटेक्निक छात्र गौरव की हत्या का खुलासा हो चुका है, जिससे हर कोई हैरान है। छात्र के पिता पिंकी ने थाने में गौरव की प्रेमिका के परिजनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन हत्यारा कोई और ही निकला। दरअसल गौरव की हत्या प्रेम त्रिकोण के चलते हुई थी। वारदात को उसी के दोस्त ने एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया था। इस मामले में दोस्त समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। आखिर क्या था पूरा मामला और क्या साजिश रची थी मृतक के शातिर दोस्त ने, आगे की वीडियो में हम ये विस्तार से बताएंगे। बने रहें वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं गगनदीप और आप सब देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। हत्या के मास्टरमाइंड मयंक सैनी ने बताया कि 2022 में नागल के जनता इंटर कॉलेज से गौरव, उसकी गर्लफ्रेंड और मयंक तीनों ने एक साथ इंटर पास किया था। उसके बाद गर्लफ्रेंड इंद्रप्रस्थ कॉलेज चली गई। वहां पर उसने बीए में एडमिशन ले लिया, जबकि इसी कॉलेज से गौरव पॉलिटेक्निक करने लगा था। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। मयंक भी उसी लड़की से प्रेम करता था। गौरव और उस लड़की के प्रेम प्रसंग का पता दोनों के परिजनों को चल चुका था। दोनों एक ही बिरादरी से थे, जिस कारण दोनों के परिजनों ने उनकी शादी तय कर दी थी। लेकिन इसी बीच दोनों के परिवारों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई और बाद में रिश्ता टूट गया था, जिसके बाद गौरव और उसकी बातचीत बंद हो गई। इसके बाद मयंक उसी लड़की के करीब आने लगा और उनकी बातचीत भी बढ़ने लगी। गौरव एक पैथोलॉजी लैब में काम करता था। 15 दिन पहले गौरव की गर्लफ्रेंड से उसकी बातचीत वापस से होने लगी थी, जिसका पता मयंक को चल चुका था। इस बात से मयंक काफ़ी गुस्से में था। मयंक ने गौरव को रास्ते से हटाने की साजिश रची। मयंक ने बताया कि मुझे पता था कि अगर गौरव की हत्या हो जाती है तो उसके परिजन लड़की के परिजनों को ही आरोपी समझेंगे। मयंक के अनुसार लड़की से प्रेम करने की कहानी उसने अपने साथी बिट्टू को बताई। उसके बाद सभी ने मिलकर गौरव को रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू कर दी। इसमें एक अन्य युवक बॉबी की भी मदद ली गई। उसके बाद 22 मई की शाम को मयंक गौरव की पैथोलॉजी लैब में जांच कराने पहुंचा। उस समय गौरव की छुट्टी होने वाली थी। गौरव ने मयंक की जांच करवाई। बाद में मयंक ने गौरव से उसके साथ जाने को कहा, जिसके बाद गौरव बाइक चलाने लगा और मयंक उसके पीछे बैठ गया। दोनों के पीछे दोनों दोस्त बिट्टू और बॉबी भी आ रहे थे। जैसे ही वो नेशनल पब्लिक स्कूल के पास पहुंचे, तभी मयंक ने मौका देखकर गौरव की पीठ में चाकू घोंप दिया। वहीं इस पूरी घटना को लेकर एसपी देहात सागर जैन ने क्या बताया, आइए आपको दिखाते हैं। कुछ खुलासा किया गया है जो ये हत्या हुई थी, कितने लोग हैं? जी, 22 मई की देर रात्रि थाना नागल पर सूचना प्राप्त होती है कि एक ताजपुर वाले जाने वाले रास्ते पर एक सुनसान सड़क पर एक युवक का शव पड़ा हुआ है और उसके गले पर धारदार हथियार से चोट के निशान हैं और उसकी बाइक भी वहां मौके पर पड़ी हुई है। ये सूचना पर तत्काल थाना नागल की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। साथ ही फील्ड यूनिट एवं मेरे द्वारा और सीओ देवबंद द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है। जानकारी करने पर युवक की जो है शिनाख्त होती है। पास ही के गांव ताजपुर का वह रहने वाला है। इसके परिजनों से जब संपर्क किया जाता है तो परिजनों द्वारा देर रात्रि में एक लिखित तहरीर दी जाती है, जिसके आधार पर 302 आईपीसी का मुकदमा 6 लोगों के विरुद्ध पंजीकृत किया जाता है। ये जो 6 लोग नामजद अभियुक्त हैं, ये परिवारजन शक के आधार पर इनका नाम नामजद किया है इन्हें, और ये वो लोग हैं। इनके परिवार की एक युवती है जिसका मृतक के साथ दिवाली के आसपास, बीती दिवाली के आसपास रिश्ता तय हुआ था। बाद में वह रिश्ता टूट गया था और दोनों परिवारों के बीच में कहासुनी हुई थी। इसी के शक के आधार पर ये मुकदमा उन्होंने पंजीकृत कराया था। इस मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। जो जानकारी करने पर बात सामने आई है कि यह जो मामला, पूरा मामला है, ये प्रेम प्रसंग का मामला है। इसमें एक मृतक, एक युवती और जो अभियुक्त है, तीनों जनता इंटर कॉलेज में साथ में 12th तक पढ़े। उसके बाद तीनों जो है इंद्रप्रस्थ कॉलेज में एडमिशन लिया, जिसमें से कि जो युवती है और जो अभियुक्त है वो बीए की पढ़ाई कर रहे हैं और जो मृतक है वो इंद्रप्रस्थ कॉलेज से ही पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा है। ये तीनों आपस में दोस्त हैं। जब रिश्ता टूटा मृतक का और इस युवती का दिवाली के बाद से, तो इनकी बातचीत बंद हो गई। इसी बीच अभियुक्त जो है वो युवती से बात करने लगा। इनके बीच नजदीकियां जैसे बढ़ गई। बाद में अभी कुछ दिनों पहले जो मृतक है उसकी बातचीत फिर से उस युवती से शुरू
हो गई थी। इसी बात को लेकर जो अभियुक्त है उसमें काफी गुस्सा था कुछ दिनों से। वो युवती से भी झगड़ा कर रहा था इस बात को लेकर, और उसने जो मृतक है उसको रास्ते से हटाने का प्लान 5-6 दिन पहले बनाया। अपने साथी इसने जो है बिट्टू और बॉबी, दो इसके जो दोस्त हैं, थाना नागल क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, इनके साथ इन्होंने एक योजना बनाई। और जैसे ही युवक जो रात में पैथोलॉजी लैब में एक काम करता है पार्ट टाइम, तो जैसे ही मृतक अपने लैब से निकल रहा था, जो अभियुक्त है उसके साथ गाड़ी पे बैठ गया और उसके जो दो साथी हैं पीछे पीछे उसी गाड़ी का पीछा करने लगे। और जैसे ही एक सुनसान रास्ते पर मौका देख के उसने गाड़ी रुकवाई और पीछे से हमला किया एवं तीनों ने मिलकर फिर युवक की हत्या कर दी। ये पूरी जानकारी इस प्रकरण में सामने आई है। मात्र 36 घंटे में एक ब्लाइंड मर्डर केस का थाना नागल पुलिस ने खुलासा किया है। इसके लिए तीनों आज अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और आज माननीय न्यायालय के समक्ष तीनों को पेश किया जा रहा है। और बहुत ही सराहनीय कार्य है ये। 33 घंटे में तीनों अभियुक्त को एक ब्लाइंड मर्डर केस आज सॉल्व किया गया है और आज तीनों को जेल भेजा। क्या ये 6 लोग वो में से 3 लोग पकड़े गए हैं जो परिजनों ने नाम दिए? जी नहीं, ये तीनों लोग बिल्कुल डिफरेंट हैं। जो परिजनों ने शक के आधार पर उस युवती के परिवारजनों के नाम दे दिए थे, जबकि पूरी जानकारी से पता यह चला है कि ना ही वह युवती का इस पूरी घटना में रोल है, ना ही उनके परिवारजनों का रोल है। यह मैंने बताया कि प्रेम प्रसंग का मामला है। इसमें जो अभियुक्त है मयंक, यह युवती से प्रेम करता था, तो इसने जो मृतक को रास्ते से हटाने के लिए अपने दो साथियों के साथ मिलकर यह घटना को कारित किया है। इसमें उनके परिवार वालों का इसमें कोई रोल नहीं। ये ब्लाइंड मर्डर था, तो अभियुक्त किस प्रकार से टेस्ट होता है? जी, जैसे कि बताया कि इसमें मैनुअल रोल ज्यादा रहा है। हमने युवती जो है, जो नामजद है, उनसे भी बात करी। और ये सब क्योंकि एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, तो जैसे जैसे हम लोग इस पे काम करते गए चीज़ें और क्लियर होती गई। और फिर हमें CDR भी ली, इन लोगों की बातचीत भी दी और इनके मोबाइल्स भी चेक जब किए गए, तो हमें और भी सबूत मिले जिसको हम इस विवेचना में शामिल कर रहे हैं। इस पूरी खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहें सिटी वेब सहारनपुर पर। विदेश जाना चाहते हैं, बेहतर करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, कैसे करें, कौन सा कोर्स करें, वीजा कैसे लगवाएं, इन सवालों के जवाब के साथ एक गाइड की तलाश है तो जल्दी पहुंचिए गैलेक्सी ट्रिप ओवरसीज के ऑफिस। बिना देर किए या दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए।